पहाड़ियों में डिवाइड होता चला जाता है, इधर संकीर्ण होता चला जाता है। ठीक है, क्या होता है? संकीर्ण होता चला जाता है। उसके बाद में यहाँ नामचा बरवा के बाद में दक्षिण की साइड में मुड़ जाता है। म्यांमार में इसको अराकान योमा के नाम से जानते हैं। और इधर छोटी छोटी पहाड़ियों में डिवाइड हो जाता है, वो हम छोटी छोटी पहाड़ियाँ जानते हैं। इन पहाड़ियों के साथ में आपको एक नाम याद और रखना है। पहाड़ियाँ यदि याद कर लो ये, तो यहाँ पर आपको जनजातियाँ याद हो जाएंगी, क्योंकि पहाड़ियों के नाम पर ही अधिकतर जनजातियाँ रख दी जाती, जनजातियों का नाम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पढ़ते हैं, इनको याद करेंगे DMAM, इस तरीके से याद करेंगे। DMAM अरुणाचल प्रदेश में पढ़ते हैं। डी फॉर डाफला मिरी अबोर मिसमी, डाफला मिरी अबोर मिसमी। ठीक है, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, पटकाई बुम, फिर यहाँ पे लुसाई पहाड़ियाँ भी पड़ती हैं। फिर मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ, मीजो पहाड़ियाँ। ठीक है, इधर आती है गारो खासी जयंतियाँ। ये गारो खासी जयंतियाँ याद रखना है। गारो खासी जयंतियाँ हिमालय का पार्ट नहीं है। गारो खासी जयंतियाँ हिमालय का पार्ट नहीं है। गारो खासी जयंतियाँ में गारो खासी जयंतियाँ नाम की जनजातियाँ भी निवास करती हैं। ठीक है, ये पार्ट किसका है? ये पार्ट जो आपका ये पठारी क्षेत्र है, इसका पार्ट है। लेकिन यहाँ नदियों ने इसको अलग कर दिया। यहाँ पर जब बे ऑफ बंगाल बन गई तो इसको अलग कर दिया। इस पठारी क्षेत्र से गारो खासी जयंतियों को अलग कर दिया। किसने? ये जो नदियों के प्रवाह ने इसको अलग कर दिया, इसलिए ये इससे अलग हो गई। और इस गैप को बोलते हैं मालदा गैप। क्या बोलते हैं? मालदा गैप बोलते हैं। गारो खासी जयंतियाँ इस प्रकार से सेटल हैं कि जब ये उत्तरी पश्चिमी मानसून चलता है और यहाँ पर फंस जाता है तो यहाँ से निकल नहीं पाता और यहाँ पर घनघोर बारिश करता है। ये मेघालय में पड़ती, इसीलिए मेघालय के चेरापूंजी या मासिन ग्राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे सेट हैं चारों तरफ से, इसमें मानसून घुस जाता है, फिर निकल नहीं पाता है, वहीं पर धमाधम बारिश करता है। ठीक है, उसके बाद में मणिपुर की पहाड़ियाँ, मीजो पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतियाँ की पहाड़ियाँ। फिर आते हैं इधर, ये पड़ता है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी दो हैं, एक ये महेंद्रगिरी यहाँ पड़ता है, एक ये महेंद्रगिरी यहाँ पर पड़ता है। महेंद्रगिरी ये वाला जो है, ये भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। महेंद्रगिरी जो है भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। यहाँ पर पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा। ये तो पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नहीं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। फिर इसके नीचे ये पड़ती है इलायची की पहाड़ियाँ, इनको कार्डमम हिल भी बोलते हैं। इनका इलायची की पहाड़ियाँ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मसालों के रूप में ये बहुत ही समृद्ध हैं। इधर जो क्षेत्र है, दक्षिण साइड का क्षेत्र है, यहाँ पर मसाला उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। और अंग्रेज इन्हीं मसालों के लालच में भारत आए थे। ठीक है, यहाँ से मसाले ले जाते थे, यहाँ मसालों को वो 60 गुने प्रॉफिट पे बेचते थे और उसमें से इतना प्रॉफिट कमाते थे, 60 गुना प्रॉफिट। ठीक है, फिर ये इधर हो गई अन्नाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी, इलायची की पहाड़ियाँ, नीलगिरी, और यहाँ पे पड़ती हैं पलानी की पहाड़ियाँ। कौन सी पड़ती हैं? पलानी की पहाड़ियाँ। इधर देखते हैं, ये काल सूबाई बोलते हैं कि इसको बोलते हैं, इधर वाली जो पर्वत श्रृंखला पड़ती है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। ये जो पर्वत श्रृंखला पड़ती है इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। ये सतत श्रृंखला है, ये कहीं से कटी छिटी नहीं है, लेकिन कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा है। ठीक, लेकिन ये कटी छिटी है। क्यों? क्योंकि नदियों का अधिकतर प्रवाह पूरब साइड में है। क्यों पूरब साइड में है बताइए? कोई बताएगा? नदियों का प्रवाह पूरब साइड में अधिकतर क्यों है? अधिकतर नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बताइए। हमारे भारत की भौतिक संरचना ही ऐसी है कि ये ऐसे है। ठीक है, इधर को ढलान है। ठीक, ढलान है, इसलिए अधिकतर नदियों का प्रवाह पूरब के साइड में है। नदियां पश्चिम में वही जल गिराती हैं जिनको किसी पहाड़ी ने रोक रखा हो। ठीक है, वो क्या करती हैं? इधर को अपना जल गिराती हैं।